एक अधिकारी जो सच्चा अधिकारी होता है वो अपनी वफादारी किस तरीके से दिखाता है, अपने बोहदे पर बैठ करके एक मिसाल कायम किया है। एसडीएम जो दिखा रही हैं कि घूंघट में ही उन्होंने सरकारी ऑफिस पहुंच गई और किस तरीके से उन्होंने घूंघट में छुप करके वहां के जिस तरीके से कच्चे काले चिट्ठे को पर्दाफाश किया कि वहां किस तरीके से दवाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से वहां इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लोग किस तरीके से हाल बेहाल है, उन सबकी जांच उन्होंने छुप कर के घूंघट के अंदर से किया। और फिर बाद में उन्होंने जब सच्चाई बताई तो लोगों के आंखों से, लोगों के सामने, लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छाया लगा, दिखने लगा। घूंघट की ओट में मरीज बन पहुंची अस्पताल एसडीएम। सच्चाई जान स्टाफ के उड़े होश। अखिलेश ने भी दी सलाह। फिरोजाबाद में की यह घटना है जहां फिरोजाबाद के उप जिलाधिकारी सदर कृति राज ने घूंघट में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम को लगातार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की होने वाली असुविधाओं के संबंध में शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के बाद मंगलवार को उप विभागीय मजिस्ट्रेट सदर कृति राज ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का घूंघट में निरीक्षण कर दिया। और निरीक्षण करने का परिणाम क्या हुआ कि दरअसल एसडीएम सदर कृति राज को सीयूजी नंबर पर सूचना मिली कि शहर की नई आबादी वाले दीदामई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तमाम अवस्थाएं, जो इस तरीके से अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में उन्हें सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर स्टाफ के साथ दीदामई अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने सुरक्षा गार्ड और गाड़ी और अर्दली और अपनी जितना भी लाव लश्कर उनका स्टाफ था उनको अस्पताल के बाहर ही छोड़ दिया और रुकने को कह दिया। और मैडम ने घूंघट डाल लिया। घूंघट डालने के बाद एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर दाखिल हो गई। दाखिल होने के बाद मंगलवार को की यह घटना है जब एसडीएम सदर कृतिराज ने घूंघट में मरीज बनकर के दीदामई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के लिए पहुंची तो वह सबसे पहले मरीजों के साथ पर्चा बनवाई। जैसा कि आप हमारे पीछे वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से लाइन में खड़ी है, बनवाई और कतार में खड़ी हुई। जिस तरीके से वहां का नियम है किसी भी हॉस्पिटल में कि लोग कतार में खड़ा होकर के अपने पर्ची की बारी करते हैं और पर्ची कटवाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने सिस्टम का और नियम का फॉलो किया और लाइन में बैठकर बंद खड़ा होकर के अपनी पर्ची कटवाई। फिर मरीजों की भीड़ लगी थी लेकिन कर्मचारी नहीं था। उन्होंने ये देखा कि मरीजों की भीड़ है लेकिन जो पर्ची काटने वाला कर्मचारी है वहां नहीं था। लोग अफरा तफरी मचाए हुए थे, होड़ लगी थी, खिड़की जाम थी, लोग हाल बेहाल हो रहे थे और लेकिन वहां पे कोई कर्मचारी नहीं था। काफी देर में पर्चा बना। जब कोई आया तो उनका पर्चा बना। इसके बाद वह इंजेक्शन लगवाने के लिए रेबीज काउंटर पे पहुंची, जहां जानवरों के कुत्तों काटने का इंजेक्शन लगवाया जाता है, उस काउंटर पे पहुंची। इंजेक्शन को मनमाने तरीके से लगाया जा रहा था। जिस तरीके से इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया होती है उस तरीके से नहीं, कहीं भी किसी को इंजेक्शन लगा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि निडल को भी किस तरीके से डिस्पोजल करके रखना है और किस डिस्पोजल निडल से इंजेक्शन लगाना है उस पर भी सतर्कता नहीं बरती जा रही थी। तमाम तरीके उन्हें वहाँ भी खामियां मिली। इसके बाद मैडम बाद में वो स्टोर पहुंची जहाँ पे दवाओं के गोदाम है, जहाँ दवाएं रखी होती है। यहाँ दवाएं उनको काफ़ी मात्रा में जो एक्सपायरी दवाएं हैं, ढेर सारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं पूरी रैक भरी हुई थी। और मैडम खड़े होकर के एक एक करके दवाओं को छांट करके डस्टबिन में फेंकना शुरू किया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सब एक्सपायर है। तुम कैसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रहे हो? चेक करो। आधा तुम्हारा स्टॉक वहाँ देखो कितना एक्सपायर निकला है। ये वायरस परिचय दिया
तो हड़कंप मच गया। क्या कहा और क्या वहां बताया एसडीएम सदर ने, सुनिए ये जरा वीडियो। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप जी। और सीएससी के हाल की रिपोर्ट बना करके वो जिलाधिकारी भेजने का निर्णय लिया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। उसमें अखिलेश यादव ने भी तंज किया, कहा कि मीडिया एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर की दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में है। अब एक्सपायरी डेट की दवाएं से रोगी को ठीक करने की जुमौटी जुमला गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकल गई है, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो हमारे खबर दिखाने का मकसद यही था कि अभी भी बहुत से प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो हम निष्ठा से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं। तो जब सच्चाई से काम करते हैं तो जिस दफ्तर में गोरख धंधा होता है, लूट खसोट होती है, व्यवस्थाएं चरमराई होती हैं, जब वहाँ मुस्तैदी से उसका जांच होती है, निरीक्षण करते हैं, तो हकीकत सामने आती है। और उस हकीकत को देख करके प्रशासन को भी समझ में आना चाहिए कि व्यवस्था को दुरुस्त कैसे रखा जाए और अधिकारी को किस तरीके से होना चाहिए, इस पे भी एक मिसाल कायम किया कृतिराज ने। इस खबर पे आपकी क्या राय है? हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।